दिस इज रविन वाचिंग मेडिकल स्टाडी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 26 तारीख को हम लोग रांची में एक महा आंदोलन कंडक्ट किए थे कि जेटेड एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस महा आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला हुआ है, ओवरऑल कंक्लूजन पॉइंट क्या है। आज इवनिंग में हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनके पास में आज की तारीख में शिक्षा विभाग है, उन्होंने हम लोगों को बुलाए थे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। सर के साथ में क्या क्या पॉइंट में डिस्कस हुआ है, क्या कंक्लूजन पॉइंट निकला हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हजारों भाई बहन दिन भर बिना खाए पिए हम लोगों के साथ दिए हैं, इन सारे भाई बहन को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 9 साल से जेटेट एग्जाम नहीं हुआ है। अगर आज के तारीख में जो 26,001 ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, हमारा सरकार अगर 2020-21 में अगर एक जेटेट परीक्षा ले चुके होते तो हजारों स्टूडेंट आज के तारीख में प्रभावित नहीं होता। इस चीज को देखते हुए इन्होंने अपने घर से निकले हुए हैं। काफी बहन थे जिन्होंने अपना छोटा बच्चा को भी लेके आया हुआ था। सारे भाई बहन को मैं दिल से अगेन सैल्यूट करता हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग यह है कि सुबह, अच्छा और एक चीज मैं एक चीज समझ गया कि झारखंड में जब तक हमारे हजारीबाग के भाई बहन लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी आंदोलन पूर्ण नहीं हो सकता है। इसके लिए जीवन भाई एंड उनके टीम को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और हमारे कोचिंग के तरफ से मोहन सर, एसबी एग्जाम, उनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। सर ने बास का फैसिलिटी दिए हैं स्टूडेंट लोगों को एंड तमाम वीडियो बना के मोटिवेट भी किए हैं, जिसके चलते हजारों स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ दिए हैं। रांची से चंदन भाई एंड इनका टीम को काफी भाई बहन हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। तो कुल मिला जुला के हम लोग सुबह 9:30 बजे के करीब हम लोग वहां पे पहुंच चुके थे। फिर हम लोग वहां पे लगभग 20 से 25 मीडिया आए हुए थे। मीडिया के सामने जाके चीजों को एक्सप्लेन करना, नेशनल लेवल के भी मीडिया आए हुए थे, काफी मेरे जैसे यूट्यूबर, कोचिंग वाले भी आए हुए थे। सारे स्टूडेंट अपना जो दिल का जो तकलीफ है उसको वहां पे एक्सप्लेन किए। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ कि लाखों स्टूडेंट के पास में पहुंचा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब कोई चीज मीडिया में, नेशनल लेवल मीडिया पे जब वो कोई एस्केलेशन आ जाता है तो चीजों को गवर्नमेंट नोटिस करना स्टार्ट करता है। साथ में वेरी रिसेंटली हाईकोर्ट ने भी शिक्षा सचिव से पूछा है कि जेटेट का एग्जाम आप कब तक लोगे। अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी जो प्रेजेंट पे जो सदन चल रहे हैं वहां पे भी जयराम महतो सर को तो दिल से सैल्यूट, क्योंकि उन्हीं के चलते हम लोग सीएम साहब के पास तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने सदन पे इस चीज को उठाए हैं कि जेटेट एग्जाम 9 साल से नहीं हुआ है, कब होगा। यानी कि चीज को आप कनेक्ट करो, सारा चीज ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाईकोर्ट का प्रेशर, दूसरा चीज सदन पे चीज डिस्कशन हुआ है, तीसरा चीज आंदोलन। अच्छा, छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, हजारों स्टूडेंट्स यहां पे आया हुआ था, एक बहुत बड़ा एक विजिबिलिटी है। इन सारे पॉइंट्स को देखने के बावजूद तब जाके सीएम साहब बुलाएं कि नहीं, इस टॉपिक में बातचीत करना जरूरी है। मैं आप लोगों को यह भी दिखा दूं कि सीएम साहब के पास में जो ज्ञापन हम लोग दिए हुए हैं वो जस्ट मिनट है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे कुल मिला के कुल यहां पे टोटल 11 पॉइंट है। ठीक है, कुल यहां पे 11 पॉइंट है, नॉट ओनली जेटेट के बाद जो आने वाले अपकमिंग शिक्षक बहाली होगा उसको भी लेते हुए दारोगा का मल्टीपल, क्योंकि वहां पे नॉट ओनली बीएड का स्टूडेंट हम लोगों को, जिन्होंने डिफरेंट आपके सिपाही के लिए, दारोगा के लिए, सीजीएल के लिए काफी स्टूडेंट वहां पे सपोर्ट किए हैं। इसीलिए जब हम लोग सर के साथ डिस्कस किए हैं, नॉट ओनली जेटेट हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी था, लेकिन जेटेट के साथ में बाकी 11 पॉइंट भी हम लोग वहां पे डिस्कस किए हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे हो कि रवि भाई ओवरऑल कंक्लूजन पॉइंट क्या निकला, ये चीज बताओ। सर के मुंह से जो 2 सेंटेंस निकला था काफी इंपॉर्टेंट था। एक चीज कि जो ट्रांसपेरेंसी है, कितना अच्छी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट किया जाए कि जेन्युइन जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिले। कोई भी बाधा अगर डालने का कोशिश करेगा वो चीज ना हो पाए, जेन्युइन कैंडिडेट को नौकरी मिले, ट्रांसपेरेंसी का बात है। उनको लेके सीएम साहब काफी ज्यादा अलर्ट हैं आज के तारीख में। एज पर उनका जो ऑब्जर्वेशन मिला हुआ है वही चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। मैं अपने तरफ से एक भी चीज बना के आपको नहीं बोल रहा हूं। दूसरा चीज, जेटेट को लेके उन्होंने बोले कि हाँ, ये विभाग के कमी के चलते आज तक ये चीज नहीं हो पाया। मल्टीपल टाइम आप लोगों का जो नियमावली बना
उस नियमावली को जो विभागीय स्तर पर सही तरीके से नहीं बनने के चलते आज तक लेट हुआ है, लेकिन उन्होंने बोले कि मैं पर्सनल लेवल पे इस एग्जाम को अब मैं केयरिंग करूंगा एंड बहुत जल्द इसका एग्जाम होने वाला है। अभी आप बोलोगे कि बहुत जल्द का क्या डेफिनेशन है? बहुत जल्द का मतलब इतना जल्द भी नहीं। कितना जल्द ना, अभी सबसे जो बड़ा चैलेंजेस है लैंग्वेज को लेके हमारे झारखंड में जो एक प्रारूप सर्कुलेट हुआ था, अभी देखे होंगे अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, जो प्रारूप सर्कुलेट हुआ था उस प्रारूप के अकॉर्डिंगली काफी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो भाषा यूज किया जाता है वो मेंशन नहीं है, जिसके चलते डिफरेंट डिफरेंट एमएलए साहब जो है वो अप्रोच किए थे। अब इस भाषा के ऊपर में सबसे पहले अप्रूवल लगेगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 वही काम है, उसके बाद ये चला जाएगा डायरेक्ट आपका कैबिनेट में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद आएगा आपका जैक के पास में, फिर जैक अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इसका एग्जाम लेगा। सीएम साहब कितना भी बोल दें कि बहुत जल्द हम कराने वाले हैं, बहुत जल्द का मतलब ये मत समझ लेना कि 1 महीना 2 महीना, लेकिन होप अगर ये एग्जाम अगर दिसंबर तक भी हो जाता है फिर भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर दिसंबर तक नहीं होगा, देखो एग्जाम कब होगा, कौन सा तारीख में होगा, ये ना सीएम साहब बता पाएंगे, ना मैं बता पाऊंगा, ना आप बता पाओगे, लेकिन जो एक्टिविटी आपने किए हैं इसको अपना मुंह से मैं एक्सप्लेन करने का क्षमता मेरे पास नहीं है। मैं खुद देखा हुआ हूं, मैं खुद था सुबह 9 बजे 9:30 बजे से लेके दोपहर का लंच हम लोग कोई नहीं कर पाए थे, और वहां पे 10 गो 20 गो 50 गो स्टूडेंट्स नहीं थे कि किन्हीं का लंच के वहां पे व्यवस्था कराया जाए। वहां पे हजारों हजारों स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे, इसके लेके हम लोग भी कोई भी लंच का जुगाड़ नहीं करा पाए, इसको लिए क्षमा। लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स के चेहरा पे बिल्कुल भी कमजोरी नहीं था कि दोपहर का वो खाना नहीं खाया था। जो मोटिवेशन था, जो एनर्जी था, वो नेक्स्ट लेवल का है। ये चीज मीडिया में भी विजिबिलिटी आया हुआ है, जिसके चलते आज के तारीख में सीएम साहब खुद बोले कि इस एग्जाम को बहुत जल्द कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको मैं ये बता दूं कि जेटेट एग्जाम 110% होगा, चाहे दिसंबर तक हो जाए चाहे उसके बाद हो, लेकिन होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ये इसका प्रेशर क्रिएट हो चुका है। सीएम साहब खुद बोले हुए हैं कि मैं पर्सनली इस एग्जाम को अब मैं ट्रैक करूंगा कि इसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या हो रहा है। इसीलिए जो भी भाई बहन इस एग्जाम का तैयारी करते हैं बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। आपको मैं ये चीज क्लियर दे दूं कि सी टेट लेवल का ये एग्जाम होने वाला है एंड सी टेट में ओनली 10% बच्चा पास हो पाता है। मेरा बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला बात कि जब तक आप जेटेट एग्जाम नहीं पास करोगे तब तक आप झारखंड पे शिक्षक नहीं बन पाओगे। इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपको हो चुका है। अगर आप नए हो तो जाके यूट्यूब में सर्च कर लो, सी टेट इनवैलिड है हमारे झारखंड में एज ऑन डेट। आने वाले दिन पे सरकार इसको वैलिड करे या ना करे इसके बारे में कुछ भी मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट प्रेजेंट का जो सिनारियो है, अगर आप जेटेट पास नहीं कर पाओगे तो आप शिक्षक नहीं बन पाओगे। अच्छा, दूसरा चीज, जेटेट एक ऐसा परीक्षा है जो कि मिनिमम 10 साल में एक बार होता है। जेटेट इक्विवेलेंट टू सी टेट जो एग्जाम का लेवल रहने वाला है, और ओनली ओनली 10% बच्चा पास होता है। कहां पे? सी टेट एग्जाम पे। बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करना, मेरा बात को ध्यान से सुनना। सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर दिल लगा के तैयारी करोगे, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पास हो जाओगे। बट आप कब पास हो पाओगे? आप कब उस समय पास हो पाओगे जब दिल लगा के तैयारी करोगे। अगर नेग्लेक्ट करते रहोगे कि हाँ होगा होगा, भाई एक बार आपको चांस मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरा बात को, जब तक नेक्स्ट जेटेट एग्जाम होगा तब तक आपका एज जो है ना वो लास्ट एटलीस्ट काट अप के, क्योंकि फिर से 10 साल, ऑलरेडी 9 साल हो चुका है, 10 साल ऑलरेडी 19 साल का गैप हो जाएगा। यानी कि यही टाइम है, जी जान लगा के अपना तैयारी करो। साथ में बाकी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके ऊपर में सीएम साहब बोले कि मेरा नजर है, जितना जल्द हो सके सारे का मैं नियमावली को क्लियर करके वैकेंसी लाने का कोशिश रहेगा उनका। लेकिन जेटेट के ऊपर में पर्सनल केयरिंग के साथ इस वैकेंसी को उन्होंने लाएंगे। सो तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम भाई बहन जिन्होंने भी हम लोगों का साथ दिए हैं, हम लोगों का नहीं, ये हम सबका एक मतलब यूनिटी था। ये किसी एक बच्चा का यूनिटी पे नहीं हो पाता, और आप लोगों का इस यूनिटी के चलते ही आज की तारीख में सीएम साहब हम लोगों के साथ डिस्कस किए। कंक्लूजन पॉइंट ये निकला कि आप लोगों का जेटेट एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। जल्द का मतलब कल मत समझ लेना, दिसंबर को टारगेट पकड़ के चलो, लेकिन दिमाग पे रखना कि 10% बच्चा पास हो पाता है। मेरा भाई, बिल्कुल भी आसान एग्जाम नहीं है जेटेट, कोई मजाक एग्जाम नहीं है। इसीलिए नौकरी अगर पाना है आज से तैयारी में लग जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फ्री लाइव क्लासेस होता है, एक भी पैसा नहीं लगता है। मेरा चैनल पे विजिट करो जाके, इस चैनल पे ऑलरेडी लगभग 54 लाइव क्लासेस
मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूं। साइंस का क्लास, एसएसटी का क्लास भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश का भी स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मुझे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आएगा मेरे पास कि हाँ इसको लेके ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। हम लोग सारे क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आपका जेटेट का हो, चाहे जो प्रेजेंट में ऑनगोइंग जो एग्जाम चल रहा है हम लोगों का माध्यमिक आचार्य का सारा कराता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो उसमें ऐड हो जाओ, सो दैट कि आपको डायरेक्ट लाइव क्लास का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ओवरऑल यही था कि काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा सर का, एंड होप कि इस एग्जाम बहुत जल्द हो जाए। जितना भी स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ मतलब कनेक्टेड है उनको भी जिंदगी में सक्सेस मिले, जो कनेक्टेड नहीं है उनको भी सक्सेस मिले। थैंक यू। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।